नमस्कार, सीट स्कैनर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश रंजन। सीट स्कैनर के तहत आज हम जिस विधानसभा सीट को स्कैन करने जा रहे हैं वो आरा लोकसभा के अंतर्गत आती है। जो 7 विधानसभा की सीटें हैं आरा लोकसभा के अंतर्गत, उसमें से एक सीट है और यह भोजपुर जिले की सीट है और सीट का नाम है अगियाव। अगियाव अनुसूचित जाति आरक्षित सीट है और इसका गठन 2008-9 परिसीमन के बाद किया गया और अगियाव में जो पहला चुनाव हुआ वो साल 2010 में हुआ। अगर आप अगियाव विधानसभा सीट की बात कीजिए तो एक खास बात जो दिखती है कि अब तक अगियाव में 4 चुनाव हुए हैं, लेकिन यहां पर हर चुनाव में विधायक का चेहरा बदल जा रहा है। जो 2010 में रहा वो 2015 में नहीं, जो 2015 में रहा वो 2020 में नहीं और जो 2020 में रहा वो 2024 में नहीं। देखिए, अगर हम यहां पर बात करें तो अब तक भाकपा माले को 2 बार यहां पर कामयाबी मिली है और बीजेपी और जेडीयू एक बार इस सीट पर सफलता हासिल करने में सफल रही है। साल 2010 की हम बात करें तब बीजेपी से शिवेश कुमार प्रत्याशी थे और उन्होंने 31.68% वोट लाकर सुरेश पासवान आरजेडी के प्रत्याशी को शिकस्त दी थी 5249 वोटों से। इसके बाद 2015 आता है तो महागठबंधन बन चुका था। जेडीयू आरजेडी कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी, तो ऐसे में ये सीट लड़ने के लिए जेडीयू को दी गई महागठबंधन से और तब जो है यहां पर प्रभुनाथ प्रसाद जो हैं वो जेडीयू के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे। देखिए, अगियाव जो है यहां पर लेफ्ट का एक प्रभाव रहा है और उसका एक अपना यहां पर आधार वोट भी है। लगभग 24-25% के आसपास जो है उनका अपना वोट है। तो जब आपको 2015 में भी चुनाव हुआ तो उस वक्त भी जो भाकपा माले के प्रत्याशी थे मनोज कुमार वो 24.34% वोट लाने में कामयाब रहे। तो शिवेश कुमार जो तब सिटिंग विधायक थे उनको 28.77% वोट आए, लेकिन महागठबंधन का जो अंक गणित बन रहा था जेडीयू आरजेडी और कांग्रेस के मिलने के कारण उस वजह से इस सीट पर जीत हासिल की जेडीयू के प्रभुनाथ प्रसाद ने, जिनको 40% से कुछ ज्यादा वोट आए और उन्होंने शिवेश कुमार को 14,704 वोटों से पराजित किया। फिर 2020 आता है, राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी थी और अब जेडीयू जो था वो एनडीए फोल्डर में आ चुका था। तो एक नया महागठबंधन बना था जिसमें आरजेडी कांग्रेस के साथ लेफ्ट की पार्टियां थी। और जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगियाव विधानसभा का क्षेत्र जो है यहां भाकपा माले का एक इंपैक्ट हमेशा से रहा है और उनका आधार वोट 24-25% के आसपास है। जब इसमें आरजेडी के वोट जुड़ जाते हैं तो वो आंकड़ा जो है 50% को क्रॉस कर जाता है। एग्जैक्टली यही चीज 2020 के विधानसभा के चुनाव में हुआ जब मनोज मंजिल को 61.39% वोट आए तो प्रभुनाथ प्रसाद जो हैं वो सिर्फ 26.87% वोट ही ला सके। एलजेपी के भी प्रत्याशी थे लेकिन उनका भी प्रदर्शन उल्लेखनीय नहीं रहा। तो यहां पर मनोज मंजिल को 48,550 वोटों की जीत मिली और अगियाव में पहली बार जो है 3 तारा चमक गया। इसके बाद देखिए, किसी कारणवश मनोज मंजिल को एक मुकदमे में जो की वजह से इस्तीफा देना पड़ा और फिर यहां पर 2024 में उपचुनाव हुआ और भाकपा माले ने शिव प्रकाश रंजन को यहां पर प्रत्याशी बनाया। जेडीयू ने एक बार फिर से प्रभुनाथ प्रसाद को ही अपना उम्मीदवार बनाया। तो उपेंद्र कुमार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन मुकाबला
कमोबेश आमने सामने का ही हुआ। और जैसा मैंने आपको कहा कि यहां पर आधार वोट भाकपा माले का, और उसमें जब आरजेडी कांग्रेस के वोट जुटते हैं तो वो 50% को क्रॉस कर जाते हैं। और 2024 के उपचुनाव में क्या हुआ, भाकपा माले को आए 53.31% वोट। हालांकि प्रभुनाथ प्रसाद का वोट कुछ बढ़ा, पिछली बार जहां वो 27% के आसपास थे, इस बार 32.25% वोट के आसपास पहुंचे। लेकिन जीत मिली शिव प्रकाश रंजन को ही 29,835 वोटों से। तो अब जो एक बड़ा सवाल उठता है कि साल 2025 में क्या होगा, कौन से उम्मीदवार हो सकते हैं। तो देखिए, एक चीज तो दिखती है कि प्रभुनाथ प्रसाद उस तरह से कंपीट करते हुए नहीं दिख पा रहे हैं, क्योंकि हार का मार्जिन वो बड़ा रह रहा है और बड़े अंतर से भाकपा माले का कैंडिडेट पिछले 2 चुनाव से लगातार वो जीत रहा है। तो ऐसे में क्या जेडीयू अपना प्रत्याशी बदलेगा, या फिर ये हो सकता है कि ये सीट बीजेपी को दे दी जाए, क्योंकि बीजेपी के शिवेश कुमार यहां से 2010 में चुनाव जीत चुके हैं और 2015 में भी जब महागठबंधन बना था तो उस परिस्थिति में भी लगभग 29% वोट लाने में कामयाब हुए थे। तो क्या बीजेपी से शिवेश कुमार को लड़ने के लिए कहा जा सकता है, अभी बताना मुश्किल है। लेकिन प्रभुनाथ प्रसाद तैयारी कर रहे हैं और जनसंपर्क भी उनका चल रहा है। इन सब के बीच जहां तक भाकपा माले का सवाल है तो शिव प्रकाश रंजन ही उनके कैंडिडेट होंगे। तो ऐसे में आप यहां के जातीय समीकरण को समझें, जो कि एक अनुमान पर आधारित है। यहां पर अनुसूचित जाति के वोटर्स 18.3% हैं, मुस्लिम 6% हैं, यादव 21 से 22% हैं, मतलब MY 27 से 28% के आसपास पहुंचता है, राजपूत 11 से 13%, भूमिहार 7 से 8%, ब्राह्मण 4.5 से 5.5%, तो सामान्य जाति के वोटर्स 22 से 23%, कोयरी कुर्मी 7.5 से 8.5% और वैश्य 11-12% के आसपास हैं। तो जो जातियां एनडीए को परंपरागत रूप से वोट करती हैं, उनका आंकड़ा 40-42% के आसपास पहुंच जाता है। और इसके अलावा अन्य ओबीसी ईबीसी भी 10% हैं। लेकिन समीकरण एनडीए के पक्ष में है, लेकिन जीतता भाकपा माले है। तो इसकी वजह जो मैंने आपको बताई कि जो उनका आधार वोट है वो आपको जो आप कहते हैं वो सामान्य जाति के अंदर भी है। जो सामान्य जाति हैं वहां पर भी भाकपा माले के कैडर मिलते हैं और कैडर वोट भी उनका वहां रहता है। तो ये एक क्रॉस द कास्ट चूंकि उनके वोट होते हैं और इसीलिए उनका आधार वोट 24-25% है। उसमें जब माई इक्वेशन जुड़ जाता है तो वो उनकी स्थिति को मजबूत बना देता है। तो देखना है इस बार एनडीए इस समीकरण की तोड़ निकाल पाता है या नहीं। अगर तोड़ निकलेगा तो बाजी पलटेगी और अगर तोड़ नहीं निकला तो एक बार फिर से अगियाओं में 3 तारा ही चमकेगा। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।